जय श्री राधे। आज मैं सौभाग्यवश गोरखपुर में श्री गीता वाटिका पहुंचा था, जो गीता प्रेस गोरखपुर के प्रधान संपादक एवं संस्थापक भगवान नारद के अवतार, वेदव्यास जी के अवतार, श्री भगवान के अवतार जो भी कहे, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की स्मृति में बनवाया गया है। जिनके बारे में, जिनकी महिमा में बस इतना ही कहूंगा, यदि भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अवतरण इस कलयुग में न हुआ होता तो शायद सनातन धर्म बहुत खोजे खोजे दुर्लभ स्थान पर दिखता, क्योंकि सनातन धर्म की जो अविचल धारा इस समय भारतवर्ष में बह रही है, उसमें गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार सभी सनातन धर्मी कल्पना करें कि गीता प्रेस गोरखपुर की संस्थापना नहीं हुई होती, अर्थात भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, श्री जयदयाल गोयनका जी आदि महापुरुष न अवतरित हुए होते तो हमारा सनातन धर्म कहां पर होता। न हमें पढ़ने के लिए इतनी सस्ती, सुलभ, सुंदर अक्षर में प्रामाणिक श्री रामचरितमानस मिलती, श्रीमद् भागवत मिलता, न विष्णु सहस्त्रनाम मिलता, न अनेक ग्रंथ मिलते। तो उन्हीं स्मृति में बना यह गीता वाटिका आज सौभाग्य से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसमें एक बोर्ड लगा है श्री राधा बाबा का, तो मैंने उसकी फोटो खींचा और आप लोगों तक इसे पहुंचा रहा हूं। लिखा है, ध्यान से सुने। श्री हरि, शारदीय पूर्णिमा में दिव्यानुभूति। परम पूज्य श्री राधा बाबा का गीता वाटिका में सर्वप्रथम पदार्पण सन 1993 सन नहीं लिखा है, क्षमा कीजिएगा, ये संवत है। संवत 1993 आश्विन शुक्ल 12 मंगलवार 27 अक्टूबर 1936 के दिन हुआ था। रेलवे स्टेशन से गीता वाटिका आकर भूखे प्यासे थके मांदे बाबा भवन की सीढ़ियों पर बैठ गए। तब गीता वाटिका में 1 वर्षीय अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा था। सूचना मिलते ही पूज्य बाबूजी श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार आए और उन्होंने चरण छूकर सन्यासी बाबा को प्रणाम किया। इस चरण स्पर्श से चमत्कार हो गया। पूज्य बाबा के निर्गुण निराकार तत्व में पूर्ण प्रतिष्ठा थी। संपूर्ण जगत मिथ्या लगता था। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ बाबा के निराकारवादी मानस में उस चरण स्पर्श ने साकारवाद का बीजारोपण कर दिया। प्रणाम के उपरांत पूज्य बाबूजी ने उनको भिक्षा करवाई। तदुपरांत एक कुटिया में उनके विश्राम की व्यवस्था की गई। कुटीर इन्हीं 2 विशाल इमली वृक्षों के नीचे था।
इन दिनों गीता वाटिका में जो अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, उसमें भाग लेने वाले साधुओं एवं साधकों के लिए यत्र तत्र फूस की 20-21 कुटियाएं बनी हुई थी। उन्हीं में से एक कुटिया यह भी थी। पूज्य बाबा के आवास आदि की व्यवस्था करके पूज्य बाबूजी एक कार्य से वाराणसी चले गए। बाबा ने उस रात्र में गहरी नींद ली। रेल की लंबी यात्रा में पूज्य बाबा ठीक प्रकार से सो नहीं पाए थे। अब आश्विन शुक्ल पूर्णिमा की बात है। यह थी रास पूर्णिमा वाली रात थी। ब्रह्म विचारगत और ब्रह्म चिंतनरत बाबा को भला क्या प्रयोजन उस रास पूर्णिमा से, जो प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के अद्भुत अलौकिक रास विहार दिवस के रूप में विख्यात है। जिन बाबा के लिए रास पंचाध्यायी सदैव आलोचना का विषय रहा और जिन बाबा के लिए साकारोपासना सर्वदा ही उपहासास्पद रही, ऐसे कट्टर वेदांती बाबा अपने कुटिया में आसन पर बैठे हुए ब्रह्म तत्व के चिंतन में लीन थे। जब ठीक मध्यरात्र की बेला उपस्थित हुई, तभी बाबा को सुनाई पड़ा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र की इस स्वर लहरी बड़ी मनोहर थी। उस सुमधुर नाम गायन की ओर आकृष्ट होकर पूज्य बाबा भी साथ साथ गायन करने लग गए। उनके द्वारा गायन तो धीरे धीरे हो रहा था, पर इसी के साथ इनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। यह भावपूर्ण स्थिति बहुत देर तक बनी रही। पूज्य बाबा के लिए यह एक विचित्र और बड़ा अनुभव था। ब्रह्मनिष्ठा मानस में उस चरण स्पर्श से साकारोपासना की का जो बीजारोपण हुआ था, वह सर्वप्रथम प्रस्फुटित हुआ। इस दिव्यानुभूति के रूप में निष्ठोत्कर्षण प्रस्तुत कर देने वाले उस बीज के पूर्ण विकास की प्रेरक गाथा जानने के लिए पूज्य बाबा के जीवन के विभिन्न प्रसंग पठनीय हैं। अर्थात श्री राधा बाबा निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनका आगमन सुनकर जब भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी दौड़कर उनके चरण स्पर्श किए, तो मात्र भाई जी के चरण स्पर्श से ही वह साकार ब्रह्म के दर्शन के लिए मन मस्तिष्क में एक अलग सा प्रेम स्फुटित हुआ और मध्य रात्र में शारदीय नव पूर्णिमा पर उन्हें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन भी सुनाई दिया। ये दिव्य अनुभूति गीता वाटिका में राधा बाबा को हुई थी। फिर राधा बाबा की यहाँ समाधि बनी हुई है, मंदिर बनी हुई है, और उन्होंने उनकी इच्छा रहती थी कि वो प्रतिदिन गोवर्धन जी की, गिरिराज जी की ब्रज में जाकर परिक्रमा करें। तो भगवान गोवर्धन जी से प्रार्थना करके उनको यही गीता वाटिका में स्थापित किए हैं और प्रतिदिन
यदि आप कभी गोरखपुर आए और गीता वाटिका आए तो गीता वाटिका में गिरिराज जी का सुंदर निर्माण हुआ है, प्रतिस्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप गिरिराज जी की परिक्रमा करके ब्रज के गोवर्धन जी के परिक्रमा का लाभ उठा सकते हैं। कई सुगंधित पुष्पों से उनकी सजावट हुई रहती है। वहीं भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की समाधि है, वहां पर भी पूजन अर्चन होता है। उन्हें प्रणाम करें क्योंकि वो नित्य लीला लीन। जितने श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस और कठिन कठिन ग्रंथ हैं, उनका जो हिंदी अनुवाद देखते हैं वो सब भाई जी द्वारा अनुवादित है। अनुमान लगाइए कि भाई जी कितने ज्ञानी थे और कितना सरस इन्होंने अनुवाद किया। नहीं तो हम गीता के अर्थ को, मानस के अर्थ को, श्रीमद् भागवत के अर्थ को जान ही न पाते। यहाँ अखंड कीर्तन होता रहता है और इस समय भी हो ही रहा है। तो अवश्य कभी गोरखपुर पधारे तो गीता वाटिका अवश्य पधारे। श्री राधे।